राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आज की कहानी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा। उन्हें अपने जीवन में अपने संघर्षों से कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये जानकारी आपको मिलेगी। एक समय की बात है, टीनू नाम की लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल टीनू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताब टीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में किताब मिलेगी, तो टीनू खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। यूं तो टीनू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं न कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में टीनू रोज पास के ही बगीचे में जाकर पंछियों और उनके घोंसले देखने लगी। उस बगीचे में गौरैया, दर्जिना, लावा जैसे बहुत सारे पंछी आते थे। टीनू बगीचे में अपने बगीचे में जितने भी पक्षी थे, सबको आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर से देखती रही। टीनू देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता था कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। टीनू चाहती थी कि वो किसी तरह से उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन टीनू ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़कों ने लावा चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया है। टीनू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसके लिए खुद एक दो घोंसला बना दूं, शायद यह इसका इस्तेमाल कर लेगी। टीनू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी, लेकिन टीनू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीजों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ नहीं मिला। टीनू की माँ यह सब देख रही थी। तभी टीनू ने माँ को बताया, देखिए ना माँ, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। यह घोंसला अंदर से काफी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम बना सकती हैं? इसी तरह से टीनू की माँ ने उसे घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद टीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर टीनू लावा पक्षी के आने का इंतजार करने लगी। वो पंछी बगीचे में आए तो, लेकिन टीनू द्वारा बनाया गया घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। टीनू के साथ उनकी माँ बगीचे में आई। उसने टीनू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक लावा पंछी ने आकर टीनू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब टीनू ने मुंह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों से ही लावा पंछी अपने लिए घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें दूसरों का बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से टीनू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में यह सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद टीनू ने कहा, माँ, आपने देखा कि लावा पंछी अपना घर झाड़ियों में बना रहे हैं। जवाब में टीनू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि लावा पंछी अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं। आज यह नई बात नहीं है, बात बहुत पुरानी आ चली है। कुछ और दिनों बाद टीनू ने लावा पंछियों के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं आते हैं।
घोंसले में कुछ दूर ठहर कर इधर उधर कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुंचते हैं ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई। तीनों ने स्कूल जाकर लाओ पंछी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इस इनाम में मनपसंद चिड़िया वाली किताब मिलने पर टीनू खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी टीनू रोज चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती थी, मानो उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? चिड़िया के घोंसले की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छोटी छोटी बात पर मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही आसपास की चीज़ों पर गौर करने से हमें काफ़ी कुछ नया जानने को मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें हर एक बच्चे तक पहुंचानी चाहिए। हर एक बच्चा इस कहानी को पढ़ेगा तो उसे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और अपने जीवन में वह आगे बढ़ता जाएगा। उसके सामने जो भी परेशानियां आएगी उस परेशानियों का वो डट कर मुकाबला कर सकता है, जिससे उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसे सबके जीवन में आता है। तो दोस्तों, कभी भी हमें जो है उदास नहीं होना चाहिए। ऐसी छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं और हमें हंसते खेलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर हम और अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। पारिवारिक, बच्चों की, मनोरंजन की तमाम तरह की कहानियाँ हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन